student, let's start question number 7 of exercise 13.1 NCERT class 10. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. एक टेंट है, ओके, जो सिलिंड्रिकल शेप पे सरमाउंटेड है. एक सिलिंड्रिकल शेप है, उसके ऊपर एक कोनिकल टेंट सरमाउंटेड है, रखा हुआ है इस तरह से, राइट. इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, अगर इस सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट और डायमीटर, हाइट कितनी है 2.1 मीटर एंड डायमीटर कितनी है 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, और इसकी जो स्लांट हाइट है कॉनिकल शेप की स्लांट हाइट है 2.8 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट. इस तरह की टेंट बनाने में टोटल कितना कैनवास यूज हुआ है, ओके. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. ये कह रहे हैं कि अगर उस कैनवास की जो रेट है वो 500 है, 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. 1 मीटर अगर हम परचेस करते हैं, 1 मीटर खरीदते हैं कैनवास, तो उसकी कॉस्ट आती है 500, क्योंकि मोटी होती है, थोड़ी मजबूत होती है, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आती है 500. तो टोटल टेंट बनाने में जितना एरिया यूज होगा, ओके, उसका कितना एरिया मींस कॉस्ट होगा. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द टोटल कैनवास यूज्ड. टोटल पहले हमें एरिया निकालने हैं, और उस टोटल एरिया कैनवास का जो टोटल एरिया आएगा उसको परचेस करने का क्या कॉस्ट आएगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. चलिए कर लेते हैं, पहले समझते हैं क्वेश्चन को. अब ध्यान से देखें, ये कॉनिकल शेप है, ओके, जो सिलेंडर के ऊपर सरमाउंटेड है. सिलेंडर की हाइट 2.1 मीटर है, डायमीटर 4 मीटर है, और ये कॉनिकल शेप है, इसकी स्लांट हाइट 2.8 मीटर है, ठीक है, ओके. जितनी सिलेंडर की डायमीटर है उतनी हमारी कॉनिकल शेप की डायमीटर होगी, यस ना. 4 मीटर है, रेडियस कितनी हो जाएगी 4 की हाफ 2 मीटर, ओके. स्लांट हाइट गिवन है. अब हमें निकालना है इसका सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया. इस शेप में हमें अगर हम टेंट बनाते हैं तो उसका टोटल कितना सरफेस एरिया होगा. तो सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इस कोनिकल शेप के हम लेंगे सी से, क्योंकि हमें सिर्फ गोल वाले पार्ट लेने हैं जो सी से है, ओके. बेस पार्ट का यूज नहीं है, ऐसा नहीं कोनिकल शेप ला करके बीच में ऐसे यहाँ से ब्लॉक कर दिया गया, ऐसा नहीं है. कोनिकल शेप में ही है, ऊपर की फिगर भी हमें नीचे से देखेंगे तो दिखता है हमें, ओके. इसीलिए हम सिर्फ कोनिकल शेप लेंगे. इस कोनिकल शेप मीन सी से का एरिया, और इस सिलेंडर की हम लेंगे टी से भी नहीं, सी से प्लस ये बेस वाली एरिया, ये बेस वाली एरिया लेंगे. या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम फील्ड में बनाए हैं तो बेस वाले एरिया की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने टेंट तो इस तरह से लगाने हैं ना, बेस वाले एरिया पे तो आप कारपेट वगैरह बिछाओगे, राइट ना. तो हमें सी से सिलेंडर की भी लेनी होगी और सी से कोन की भी लेनी होगी, राइट ना. सी से ऑफ सिलेंडर प्लस सी से ऑफ कोन. चलिए कर लेते हैं. हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 2.1 मीटर, डायमीटर कितनी है 4 मीटर, रेडियस कितनी होगी, डायमीटर की हाफ, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 मीटर. नाउ एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट. कितना टेंट बनाने में कितना कैनवास यूज हुआ है उसका एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट. देन क्या करेंगे, सी से ऑफ कोनिकल शेप प्लस सी से ऑफ सिलिंड्रिकल शेप, दोनों का सी से निकालेंगे, टी से मिल जाएगा हमें. सो सी से ऑफ कोन प्लस सी से ऑफ सिलेंडर. सी से ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, सी से ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच. अब हम अगर ध्यान से देखें दोनों का रेडियस सेम है, ओके. सो यहाँ पे हम पाई लेंगे, कॉमन क्या क्या चीज आ रही है, पाई एंड आर. पाई आर दोनों में कॉमन है, सो पाई आर हम लेंगे कॉमन. जब हम पाई आर एल में से पाई आर कॉमन ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या बच जाएगा एल प्लस, इसमें भी पाई आर कॉमन है, क्या बच जाएगा 2h. नाउ 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस हमारे पास कितनी है हम देख सकते हैं. रेडियस कितनी है हमारे पास, रेडियस हमारे पास है 2. सो 22/7 इंटू आर के प्लेस पे पुट करेंगे 2 इंटू 2.8 प्लस एल की वैल्यू 2.8 है, हम देख सकते हैं. स्लांट हाइट कितनी है 2.8 प्लस 2 इंटू एच, एच कितनी है हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1. नाउ 22/7 इंटू 2 इंटू 2.8 प्लस 2.1, 2.1 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 जा 4. 2.1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 2 1 जा 2, 4 2 जा 4, 4.2 आता है. 4.2 में जब हम 2.8 ऐड करते हैं देन हमें मिलती है 7. सो 22/7 इंटू 2 इंटू 7,
ओके। अब हम क्या करेंगे, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 2 जा 44, 44 बाय 7 इंटू 7, इस 7 को 7 से क्रॉस कर देंगे, देन वी विल गेट 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। 44 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल कैनवास यूज हुआ है इस टेंट को बनाने में, मीन्स यूज होगा, विल बी यूज्ड, राइट। अब हमें निकालने हैं कॉस्ट, ओके, कॉस्ट ऑफ कैनवास, कैनवास का कॉस्ट कितना होगा, इतने कैनवास खरीदने का खर्च कितना पड़ेगा, वो हमें बनाने हैं, निकालने हैं। सो यू नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट वेरी वेल, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, ओके, द रेट ऑफ कैनवास इज ₹500 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर कैनवास खरीदने का खर्च क्या आता है, ₹500 पर मीटर स्क्वायर। सो हेंस द कॉस्ट ऑफ कैनवास इक्वल्स टू व्हाट, जो हमारी एरिया है कैनवास की 44 मीटर स्क्वायर, उसे हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 500 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिल जाती है 5 4 जा 20 का 0 कैरी 1, 5 4 जा 20 20 एंड 2 22, 220 और ये दोनों 0, मीन्स 22,000 रुपीज। 500 कैनवास का खर्च पड़ जाएगा 2200 रुपीज। टोटल टेंट बनाने का खर्च पड़ेगा 22,000 रुपीज, नॉट 100, 22,000 रुपीज। सो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।